नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके फाइनेंसेस में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम ए करोड़पति। हम आपको रास्ता बताएंगे और आपकी राह यकीन मानिए आसान बनाएंगे। इससे पहले कि टॉपिक से आगे टॉपिक के बारे में बढ़े, कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि हम करोड़पति किसे कहें। इस आपके लिए करोड़पति क्या है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नेट सेविंग 1 करोड़ है और वो कहीं भी हो सकता है। जैसे कि उस उनका सेविंग आपका गोल्ड में हो, इक्विटी में हो, रियल एस्टेट में हो या फिर कोई अदर एसेट्स में हो। लेकिन ये नेट होना चाहिए। अपन सपोज़ करिए किन्हीं के पास एक फ्लैट है और वो फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपया है। लेकिन उसके अगेंस्ट में उनका 80 लाख का ईएमआई जाता है। मतलब 80 लाख का हाउसिंग लोन चल रहा है, तो नेट सेविंग नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कैसे बनेंगे हम करोड़पति। 1 करोड़ का सेविंग एक्युमुलेट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इसको अचीव करने के लिए इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि हम उसको कैसे अचीव कर सकें, कितने समय में अचीव कर सकें। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस का एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करके या फिर आप कोई भी एलआईसी का प्लान लेकर या उसमें इन्वेस्ट करके आप इसे अचीव कर सकते हैं? और अगर ऐसा आपको लगता है तो यकीन मानिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपका एसेट एप्रिसिएटिंग हो। वो हमें समय के अनुसार वो एप्रिसिएट करे। एप्रिसिएट भी इस मायने में करे कि आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करके आगे बढ़े। अभी आज के डेट में देखिएगा 5-6% इन्फ्लेशन ही है और आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता चला बैंक में या फिर एलआईसी में, वो आपका पैसा ही आपका 5 से 6% के आसपास बढ़ता ही है। तो आप कभी भी उससे उसको जब तक क्रॉस नहीं करिएगा, आप वहाँ अचीव नहीं कर पाइएगा। कुछ स्टेप हम आपको बता रहे हैं, जिसको कंसीडर करना चाहिए हर किसी को। सबसे पहले कि अपनी वित्तीय स्थिति देखें, अपना फाइनेंस देखें, आप कितना कमा रहे हैं और कितना पैसा आप साइड कर सकते हैं, उस राह पे चलने के लिए और उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये आपको हर एक महीने करना पड़ेगा और आपका प्लान हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना एक्सपेंस मैनेज करना आना चाहिए। देखिए, जीने का 2 तरीका है। आप एक जितना कमा रहे हैं, उसके बाद क्या है कि आप खर्च कर दीजिए, आपके जो एक्सपेंसेस है खर्च कर दीजिए, उसके बाद जो बचता है उसको आप सेविंग करिए और उस सेविंग में से आप इन्वेस्ट करिए। एक ये तरीका है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरा जीने का तरीका ये है कि आप जो कमा रहे हैं, उसमें से पहले आप सेविंग करिए, सेविंग में से इन्वेस्ट करिए, उसके बाद जो बचते हैं उसको आप अपने खर्चे के लिए रखिए। अगर ये रास्ते अपनाते हैं या ये ऑप्शन लेते हैं, तो सही मायने में आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं और आपको ये करना ही होगा। आपको फिक्स करना ही होगा अपना इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरी बात है कि आप सही जगह इन्वेस्ट करिए। ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जो आपका एसेट है, आपका पैसा है, जो समय के अनुसार बढ़ता रहे। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। आपको इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उसी के बारे में आगे भी बताएँगे और अभी भी उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ का एसेट आप एक्युमुलेट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एसआईपी करना पड़ेगा। एसआईपी देखिए 2 तरीका है आप 1 करोड़ बनाने के लिए। या फिर आप टाइम दीजिए या फिर आप पैसे ज़्यादा बढ़ाइए। थोड़ा-सा हम आपको डेटा बताते हैं, शेयर करते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। इस अमाउंट के साथ जाइएगा तो कितना टाइम लगेगा। अगर आप मंथली एसआईपी 1 लाख का करते हैं तो आपको 1 करोड़ बनाने में 5 साल लगेगा। अगर आपका मंथली एसआईपी 50,000 का है, 50,000 का है तो आपको 9 साल लग जाएँगे। अगर आपने 25,000 का एसआईपी किया है तो आप 13 साल में 1 करोड़ रुपया बना पाएँगे। 15,000 का एसआईपी किया है तो आपको 15 साल लगेंगे। 10,000 का एसआईपी किया है तो 18 साल लगेंगे। 5,000 का एसआईपी आप करेंगे तो 23 साल लगेंगे।
1000 का एसआईपी करके भी आप 34 साल में अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट कि आप ₹500 का एसआईपी करके भी आप 1 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, करीबन 39 ईयर्स, मतलब 39-40 साल आपको देना पड़ेगा। तो आप किसी भी अमाउंट को लेके आप अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपना एज देखें, दूसरा ये आप बना लें कि आपको कितने दिनों में वहाँ पहुँचना है, वो देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको इनकम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये आप करके अचीव कर सकते हैं। एक रूल भी है, एक जनरल रूल है 15-15-15, 15-15-15, मतलब आप 15 साल 15,000 का एसआईपी करिए, 15 साल के लिए करिए, और आप जहाँ एसआईपी कर रहे हैं वहाँ से आपको रिटर्न भी 15% का मिलना चाहिए। तो आप 15 साल में 15,000 का एसआईपी करके 1 करोड़ रुपया आप बना सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा भी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, और अपना आशीष बनाए रखें। धन्यवाद।